नमस्कार मित्रों, आप सभी का ढेर सारा प्यार मुझे मिल रहा है। मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और साथ में यह भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें और रोग मुक्त रहें और इसी तरह से अपनी स्नेह बनाए रखें। यह भी प्रार्थना करती हूँ। पीछे के वीडियो में सब में आप लोगों ने बहुत सारा स्नेह दिया है, तो मैं इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। क्या होता है गाय अगर आपके दरवाजे पर रंभाते हैं? जाने गौ माता से जुड़े शुभ और अशुभ संकेत। आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। कई बार हम यह देखते हैं कि गाय हमारे दरवाजे के सामने आकर जोर जोर से रंभाने लगती है। क्या होता है गाय के रंभाने पर शुभ और अशुभ संकेत? आज मैं गाय कहा गया है कि जहाँ गाय होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। ब्रह्मवत पुराण के अनुसार गौ माता के पैरों में समस्त तीर्थ का वास होता है। गाय के प्रतिदिन पूजा करने से समस्त कष्टों का नाश होता है। मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आप अगर गौ माता के सच्चे सेवक हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जय गौ माता अवश्य ही लिखें। त्वं माता सर्वदेवानां, अर्थात गाय सभी देवों का माता है। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार गाय के में 33 कोटि यानी कि 33 प्रकार के देवता वास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार गाय के में सुरभि नामक लक्ष्मी देवी का वास होता है। कहा जाता है गाय जहाँ वास करती है वहाँ साक्षात लक्ष्मी जरूर आती है। वेद पुराण में कहा गया है कि साक्षात लक्ष्मी के रूप हैं गौ माता। गाय के खुंड में समस्त तीर्थ स्थान वास होता है। ब्रह्मवत पुराण के हिसाब से ऐसा माना गया है कि गौ माता जहाँ स्वच्छंद रूप से सांस लेती है वहाँ का वातावरण पूर्णतः वास्तु दोष रहित हो जाता है। आइए जानते हैं शास्त्रों में वर्णित गाय के शुभ और अशुभ संकेत। रास्ते में जाते समय गाय का दर्शन होना शुभ माना जाता है। कहीं जाते समय गाय के आवाज सुनाई पड़ जाए तो इससे यह होता है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में सफलता मिलने की अधिक संभावना होती है। गाय के दरवाजे पर आकर बोलना यानी कि रंभाना शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित यह दर्शाता है कि भगवान साक्षात आपके दरवाजे पर आशीर्वाद देने के लिए आ रखे हैं और आपके सारे गलतियों को माफ करने के लिए आ रखे हैं। इस दौरान गाय को रोटी अवश्य ही खिलाएं, इससे पुण्य प्राप्त होती है। और गर्मियों में 1 बाल्टी जल अवश्य पिलाएं गौ माता को, इससे गौ माता तृप्त होती हैं और आपके धन्य धान्य के वृद्धि होने में कोई नहीं रोक सकता। गौ माता की सेवा करने वाले को सारे कष्ट गौ माता हर लेती हैं, इसलिए गौ माता को सेवा अवश्य ही करें। हो सके तो पानी पिलाएं, हरा चारा खिलाएं, इससे आपको बहुत ही धन्य लाभ मिलेगा और दुख रोग कष्ट सब आपके बच्चे के, आपके घर परिवार के दूर करती हैं गौ माता। शास्त्रों के हिसाब से गाय अगर आंगन या दरवाजे पर बने रंगोली में आकर अपना पैर रख दे तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। या पैर रखकर आपके तरफ खुश होकर देखें तो इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। पद्म पुराण
कर्म पुराण की अनुसार गाय को कभी लांघ कर नहीं जाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु को न्योता देने के बराबर होता है। इससे बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। गाय के लांघना या मारना मौत का दावत देने के बराबर हो जाता है। ऐसा करने वाला इंसान बेमौत मारा जाता है और उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती है। गौ माता के पीठ पर एक कुंवर होता है जिसमें सूर्य केतु नामक एक नारी होती है। शास्त्र ऐसा कहता है कि गाय के पीठ पर प्रतिदिन हाथ फेरने मात्र से समस्त रोगों का नाश होता है और इंसान स्वस्थ रहता है। गाय को नियमित भोग लगाने से आपके नवग्रह शांत रहते हैं। ऐसे में नियमित तौर पर खुद भोजन करने से पहले गाय को रोटी खिलाएं। इससे सर्व दुखों का नाश होता है। गाय के गोबर से बने उपलों को नियमित रूप से धूप करने से घर के अंदर, मंदिर के अंदर धूप करने से सकारात्मक वातावरण उपस्थित होता है। दुकान परिसर में ऐसा करने से कामकाज में वृद्धि होती है। स्वप्न में गाय का दिखना, वह भी लाल गाय या बछड़ा, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर काली गाय दक्षिण दिशा के तरफ जाती दिखाई देती है आपको रास्ते में, तो यह अशुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों का होता है और दक्षिण दिशा के तरफ जाती हुई काली गाय यमराज के दूत की तरह होता है। तो आपको अगर दक्षिण दिशा की तरफ काली गाय दिखे तो आप हो सके तो वहां से वापस लौट जाएं, और नहीं तो प्रणाम करके और गौ माता से क्षमा मांगे और यह प्रार्थना करें कि हे गौ माता, हमें, हमारी परिवार को हमारा रक्षा करो और हमें, हमारे ऊपर जो भी कष्ट है, जैसा भी दुख है, उसे आप हर लो। इसी तरह की प्रार्थना करके ही तभी आगे बढ़ें, वरना कोई अशुभ संकेत हो सकता है। यह भी कोई अशुभ संकेत ही है, जो कि गौ माता आपको दक्षिण दिशा में जाती हुई नजर आती हैं। यह यमराज का बुलावा समझ लीजिए। गौ माता को नित्य पूजा करने से आपके समस्त दुखों का नाश होता है। अगर लाल गाय मिले तो उसकी पूजा अवश्य ही करना चाहिए और गौ माता से अपने दुखों को निवारण करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जिस इंसान को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसे लाल गौ माता को पूजा नित्य करना चाहिए और गौ माता को गुड़ और रोटी नित्य प्रति अपने आप खाने से पहले भोग लगाना चाहिए। भगवान ने चाहा तो आपको बहुत ही होनहार संतान की प्राप्ति होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गौ माता के अंदर सुबह सुबह अगर आपके दरवाजे पर गौ माता इस तरह से अपने बछड़े को दूध पिलाती नजर आए, तो यह मैं कहूँ बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है कि ऐसी स्थिति में आपको गौ माता दर्शन देने आई है, यानी कि आपको आशीर्वाद देने आई है, अपने मातृत्व प्रदान करने आई है। तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है आपको अगर इस तरह का दर्शन होता है। तो अगर आपके दरवाजे के पास सामने गौ माता आकर के खड़ी होकर के इस तरह से देखती हैं, तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत है। गौ माता आपको आशीर्वाद देने आए हैं, आपके घर के जो भी विपदा है वो हरने आए हैं।
ये मानना चाहिए और गौ माता के आदर सम्मान करना चाहिए। कई लोग होते हैं जो गाय आ जाए तो उसे किसी भी चीज, झाड़ू वगैरह लेकर के, डंडे लेके दौड़ जाते हैं मारने को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए और यह शुभ संकेत है। और गौ माता आपके यहाँ भोजन कर रही हैं, यह भी बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि कई बार आप गाय को रोटी ले करके भी बुलाते रहते हैं तो वो खाती नहीं है या आती नहीं है, लौट करके वापस नहीं आती। तो अगर खा रही है ये भी बहुत अच्छा संकेत है।